नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो टॉपिक है आज का, इसका नाम है पशुधन उत्पादकों का विपणन करना, यानी कि मार्केटिंग ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। इसके अंतर्गत हम किस किस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी सामान्य डेफिनेशन देखेंगे हम, और दुग्ध तथा दूध उत्पादकों का विपणन किस टाइप से किया जाता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार संस्था है, क्या केवल संस्था के द्वारा ही दूध का विपणन का कार्य किया जाता है, या अन्य किसी व्यक्ति, किसी ठेकेदार, इनके द्वारा भी कोई ऐसा विपणन का कार्य किया जाता है, वो देखेंगे। साथ ही में अंडे का विपणन किस टाइप से करते हैं। अंडे के अलावा पशुओं से देखो हमें विद्यार्थी ऊन भी प्राप्त होती है, तो ऊन का विपणन किस प्रकार से होता है वो भी हम देखेंगे। और अंडे से रिलेटेड एक कमेटी बनी हुई है, राष्ट्रीय अंडा समन्वय कमेटी, यानी कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है विद्यार्थियों, इस कमेटी के बारे में भी जानेंगे कि इस कमेटी का गठन कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस स्तर पर काम करती है। साथ ही में इनके उद्देश्य और कार्य क्या क्या है, उन सभी कार्यों को, उन सभी उद्देश्यों को भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही कम समय में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ पशु परिचर भर्ती से संबंधित, और सभी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलता है उसी के अनुसार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ विद्यार्थियों। तो समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो थोड़ा आप उसमें कोऑपरेट कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा, कि ये विपणन से रिलेटेड परिभाषा में हम किस बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, पशुधन तो आप जानते ही हैं, जानवर वगैरह इनको कहते हैं। पशुधन एवं पशुधन उत्पादकों के विपणन का संबंध कच्चे माल से है। कच्चे माल से तात्पर्य मतलब किससे है यहाँ पर, जैसे कच्चा माल क्या हुआ पशुओं का, दूध, मांस, अंडा, ऊन, ये कच्चा माल है कि खरीद और उन्हें संसाधित करके पैकेजिंग करने और अंतिम उपभोक्ता तक वितरित करना, इसमें आ जाता है, इसके विपणन के अंतर्गत आ जाता है। तो पशुधन का जो प्रोडक्ट होता है उसका विपणन किस प्रकार से किया जाता है, वो सब इसके बारे में सामान्य जानकारी में आ जाता है। सबसे पहले जानते हैं दूध और दूध का उत्पादकों का विपणन किस टाइप से किया जाता है। तो एक तो संस्था है विद्यार्थियों, RCDF, इसका भी नाम याद रखना, हालांकि इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में दूध उत्पादकों के विपणन का नियमन राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, शॉर्ट में इसको RCDF कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, RCDF, नाम याद रखना, हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखना इसका। इसका राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण किया गया। तो ये RCDF क्या है, एक सोसाइटी है। क्या है, सोसाइटी है। और इस सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन से एक्ट के तहत हुआ है, तो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत हुआ है, ये सन भी याद रखना। और ये पंजीकृत कब हुई थी, 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 77 में तो पंजीकृत हुई थी। कौन से एक्ट के तहत किया गया था इसको, तो किया गया था विद्यार्थियों 1965 का अधिनियम है, इसके तहत। RCDF राजस्थान यानी कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन के द्वारा 24 मिल्क यूनियन यानी कि दुग्ध सहकारी कमेटी स्थापित की गई है, जिनके द्वारा पूरे राजस्थान में दूध और दूध के उत्पादन, जैसे दूध प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दही होता है, छाछ होता है, पनीर इत्यादि के बूथ संचालित किए जा रहे हैं। चाहे दूध के हो, चाहे छाछ के हो, चाहे दही के हो, ऐसे कई बूथ इसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में RCDF यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के कुल 5,651 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जयपुर में है विद्यार्थियों, 1226 है। RCDF वर्तमान में सरस ब्रांड के तहत दूध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन कर रहा है। मेन जो ब्रांड है, किस ब्रांड के तहत काम कर रहा है, तो सरस का नाम सुना होगा आपने, सरस के कई प्रोडक्ट देखे होंगे। सरस दूध भी आता है, सरस का विद्यार्थियों पनीर भी आता है, दही भी आता है, छाछ भी आती है। तो ये सब सरस को विद्यार्थियों कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, इसके ऊपर नियमन करने का काम कौन कर रहा है, तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कर रहा है। राजस्थान में दूध उत्पादकों में RCDF के द्वारा दही, छाछ, मावा, पनीर, घी, श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क आदि की आपूर्ति की जाती है। RCDF के द्वारा पशुधन उत्पादकों की गुणवत्ता का ध्यान रखने हेतु 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। मतलब पशुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए
आरसीडीएफ ने भी कुछ डायरेक्शन जारी कर रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? कच्चा दूध की गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, पहला काम ये है, एक तो ये हो गया। दूसरा, संयंत्र और प्रक्रिया में सुधार करना, ये 6 पॉइंट्स याद रखना। गुणवत्ता प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा प्रणाली को अपनाना। इसी प्रकार पैकेजिंग सामग्री गुणवत्ता नियंत्रण करना, इस पर तैयार उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण करना, एक ये हो जाता है विद्यार्थी 5वां। और उत्पाद पर उपभोक्ता की राय यानी कि जो फीडबैक है उसको, ये 6 पॉइंट पर काम करता है विद्यार्थी। देखिए आरसीडीएफ के द्वारा सरस ब्रांड के तहत ही लंबे समय तक चलने वाले उत्पादक जैसे गाय का घी है, टेबल बटर है, स्किम मिल्क है, पाउडर है, रसगुल्ला है, राजभोग है, इसके अलावा सोन पपड़ी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम आदि का विपणन किया जाता है विद्यार्थी, या वितरण किया जाता है। तो किस किस का वितरण करने का काम करती है? छाछ, दही, दूध इनका तो करती है, साथ में गुलाब जामुन, सोन पपड़ी वगैरह इनका भी वितरण किया जाता है, ध्यान रखना। भारत और राजस्थान में लगभग 60% तरल दूध की आपूर्ति उपभोक्ताओं को असंगठित क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। 60% जो आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? असंगठित क्षेत्र के द्वारा की जाती है, जिसमें पशुपालक आ जाते हैं, ठेकेदार आ जाते हैं, ये सब शामिल है, इनके द्वारा की जाती है। ये विक्रेता आमतौर पर उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता और घटिया मिलावटी दूध की आपूर्ति करते हैं। जैसे माना कि इनका कहने का मतलब ये है आरसीडीएफ का कि आप जो सरस का दूध ले रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की मतलब मानव को हानि हो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ। लेकिन कई जैसे दूध वाला अपने घर पे भी दूध देने आता है, कई व्यक्ति दूध देने आते हैं, तो फिर वो उसमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ मिला लेते हैं विद्यार्थियों, मतलब एक प्रकार से केमिकल से तैयार किया हुआ दूध देके चल जाते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं लगता उसमें भी केमिकल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। फिर दुनिया भर के कैंसर वगैरह इसलिए हो जाते हैं वो। तो ये जो संस्था है इसके लिए एक जिम्मेदार संस्था है, इसमें हर चीज की जांच होती है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थैलियों का दूध लेके आते हैं। थैली का मतलब, कहने का मतलब, ये जो सरस वगैरह है, इसका दूध लेके आते हैं। सामान्यतः कोई भी बेचने वाला आता है उससे दूध नहीं लेते हैं। या फिर शहरों में जो दूध जो थोड़े जागरूक लोग हैं वो क्या करते हैं, जो गांव में लोग जैसे भैंस का दूध निकाल रहे तो वहां जाते हैं, वो निकालते हैं, उस समय निकलवा के लेके आते हैं। देखा होगा शहरों में कई महिलाएं शाम के समय, सुबह के समय केटली लेके चलती रहती है। वो कहाँ जाती है? वो शुद्ध दूध लेने के लिए जाती है। हाँ, गांव में इतना कह सकते हैं कि 95% जो शुद्ध दूध ही मिलता है, वो लोग मिलावट नहीं करते हैं। और लोग देखो पैसों के लोभ लालच में कई मिलावट भी कर देते हैं, जो कि गलत है। किसी मानव को आप दूध पिला रहे हैं और उसके साथ अगर केमिकल से बना हुआ दूध पिला रहे हैं तो एक प्रकार से जहर ही पिला रहे हैं, आप सीधा सीधा हत्या कर रहे हैं उन व्यक्तियों की, तो गलत है। कभी भी ऐसा मिलावटी सामान नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए विद्यार्थियों सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इन बिंदुओं के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो ठेकेदार वगैरह है, ये बिचौलिए हैं, ये जो बेचने का काम करते हैं, तो ये उसमें मिलावट करते हैं। मिलावट करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, तो इन पर भी कंट्रोल करने का ये काम करती है। अब आरसीडीएफ चर्चा में आया है तो इससे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, हालांकि ये सब बिंदु मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आरसीडीएफ को हिंदी में बोलते हैं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम मिलता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। पूरा नाम है विद्यार्थियों, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इसको कब पंजीकृत किया गया था? 1977 में किया गया था। और कौन से एक्ट के तहत इसको पंजीकृत किया गया है? तो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत, और ये बिंदु को मैं पढ़ा चुका हूं। अब बात करें हम अंडे का विपणन। इससे पहले तो हमने दूध का विपणन कौन करता है तो आरसीडीएफ के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम अंडे का विपणन के बारे में। तो अंडे के प्रत्यक्ष विपणन में बिक्री के कई तरीके होते हैं। जैसे फार्म से जो अंडा मुर्गियां वगैरह होती है वहां से इसकी बिक्री की जाती है। घर घर जाकर भी इसको बेचा जाता है। उत्पादकों को के बाजार में बेचा जाता है। स्थानीय खुदरा दुकानों को बेच दिया जाता है। अंडे की कीमतें एक सीजन में अलग होती है तो दूसरे सीजन में अलग हो जाती है। अगर हम बात करें गर्मियों में अंडे ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी कीमतें कम हो जाती है। ये तमाम बिंदुओं का एक बेसिक जानकारी वो ध्यान रखना चाहिए। और इनसे रिलेटेड एक कमेटी है जिसका नाम है राष्ट्रीय अंडा समन्वय कमेटी, जिसे शॉर्ट में एनईसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनईसीसी कहते हैं, यानी नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति। इसकी स्थापना हुई थी मई 1982 में। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? अंडे से रिलेटेड काम करने वाली जो कमेटी है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है राष्ट्रीय अंडा समन्वय कमेटी या एनईसीसी।
नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम है। स्थापना कब हुई? 1982 में। भारत में अधिकांश संगठित क्षेत्रों में अंडा उत्पादन इस NECC सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ये 25,000 से अधिक सदस्यता के साथ दुनिया में पोल्ट्री किसानों का सबसे बड़ा एकल संघ है विद्यार्थियों। छोटा मोटा संघ नहीं है, NECC बहुत बड़ा संघ है। इसके उद्देश्य क्या है? तो ये अंडे के उचित मूल्य को तय करने के लिए किसानों, बिचौलियों को उचित फायदा दिलाकर ग्राहक को भी अंडे का उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। ये देश भर के पोल्ट्री उत्पादकों के संगठित करता है एवं अंडे उत्पादन एवं व्यापार के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये सब इसके उद्देश्य थे विद्यार्थियों। एक मोटिवेशनल कोड है स्वामी विवेकानंद जी का कि कुछ ऊर्जावान मनुष्य एक साल में इतना कर देते हैं, कुछ ऊर्जावान मनुष्य एक साल में इतना कर देते हैं जितना भीड़ 1000 साल में भी नहीं कर सकती। तो विद्यार्थियों हमेशा जब भी आप रहें ऊर्जावान व्यक्तियों के साथ रहे, नेगेटिव सोच वालों के साथ नहीं रहे, क्योंकि नेगेटिव सोच वाले हैं ना वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। विद्यार्थियों हमेशा पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ उठे बैठे, उन्हीं के साथ रहें। थैंक यू मित्रों, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।